कुछ लोगों को स्नैक पसंद है, कुछ लोगों को स्नैक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन क्या हो जब ये स्नैक हाथ से ज्यादा पड़ा हो और उन्हें एनाकोंडा का नाम दे दिया जाए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराया आज हम सभी लोग एक लीजेंडरी सीरीज की शुरुआत करते हैं। गैस इसकी फर्स्ट मूवी 1997 के अंदर आई थी। हालांकि उसे टाइम के ग्राफिक्स की मैं आज से कंपैरिजन नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी उसकी स्टोरी सबसे बेस्ट स्टोरी में से एक है। एनाकोंडा जितने बड़े बड़े स्नैक अमेजन के जंगलों में मिलेंगे। अमेजन के अंदर हम एक और हंटर को भी देखते हैं जो कि मूवी के स्टार्टिंग में अपनी बोर्ड पे काफी घबराया हुआ दिख रहा था। इस सेंटर को बस यहाँ से निकलना था और वो किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा था। और तभी सेंटर की बोर्ड पे कुछ एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। कैसे हंटर को हमने कई मूवी में देखा है। और तभी बोर्ड की कई हिस्से टूटने लगते हैं या हंटर अपनी जान बचाता हुआ इस बोर्ड के सबसे ऊपर टॉप पे पहुंच जाता है और उसके बाद ही कुछ ऐसा देखता है जिससे बचने के लिए वह खुद को अपने हाथों से गन चलकर मार देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक टेरी नाम की लड़की पे। ये एक डायरेक्टर थी और एक काबिले के बारे में रिसर्च कर रही थी, जिसके बाद तेरे से मिलने के लिए प्रोफेसर स्टीव वहां पर पहुंचने हैं। स्टीव एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था जो कि अमेजन के जंगलों में रहने वाले सीरीज के ऊपर थी। इसी के कारण टेरी के पास आके वो इस मिशन पे चलने के लिए कहता है। अब स्टीव को उसे डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत थी, एक कैप्टन, एक प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर और कैमरामैन। इसी के कारण वो मची हो नाम के कैप्टन को, एक नॉरेटर जिसका नाम वॉरेन था। इसी के साथ हम प्रोडक्शन टीम से डायनासोर को भी देखते हैं जो कि आपस में कपल हैं। शूटिंग के लिए वह डेनी को लेकर चलते हैं और शानदार को शूट करने के लिए सभी लोग अपना सामान लेके निकल पड़ते हैं। ये सभी लोग एक ऐसी चुन्नी पे जाने वाले थे जो कि शहर से बहुत ज्यादा दूर थी, इतने ज्यादा डीप की शायद अगर कुछ अनहोनी भी हो जाए तो ये लोग बच के नहीं रह सकते हैं। आगे जाने के बाद इन सभी लोगों को एक बोट दिखाई देती है जिसके अंदर एक जिंदा आदमी बचा हुआ था और वो हेल्प मांगना चाह रहा था। इसी कारण स्टीव बोट को साइड में लगवाता और इस आदमी को रेस्क्यू कर लेता है। अगले दिन वह आदमी खुद का नाम पॉल बताता है और वह अमेजन के जंगलों में घुमा करता है। उसे इस जंगल के बारे में बहुत सारी चीज पता है, साथ ही साथ उसे स्नैक्स का शौक है। स्टीव बताता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। ये लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं, सीरीज अब कम्युनिटी के ऊपर। बॉल कहता है कि तुम लोग उन तक इतने आसानी से नहीं पहुंच सकते हो, वो बहुत ही कंजर्वेटिव लोग हैं, किसी के सामने नहीं आते हैं, लेकिन तुम चाहो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब इस रास्ते के अंदर बॉल को नहीं छोड़ा जा सकता था, इसी के कारण अब पहल भी इन लोगों के साथ आगे बढ़ाने लगता है। इस मूवी के अंदर हम एक बहुत प्यारी सी स्टोरी भी दिखाई गई है क्योंकि टेरी स्टीव को पसंद करती थी और रात में दोनों बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं। और अब यहाँ पर एंट्री होती है गैस एनाकोंडा की डार्क डीप फॉरेस्ट के अंदर। एक जैक और जिसकी स्पीड काफी तेज होती है उसको भी मात देते हुए एनाकोंडा की झटका में जैगुआ को पकड़ लेता है। आगे बढ़ते हुए इन लोगों को ऐसे स्टैचू दिखाई देते हैं जिसके अंदर स्नैक ह्यूमन को खा रहे हैं। असल के अंदर ये चीज का सच नहीं कहती कि वह नहीं मानती कि इंसान सांप खाते हैं। यहाँ पर बताने लगते हैं कि सीरियस के लोग एनाकोंडा की पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि ये एनाकोंडा सारी बुरी टैक्ट से लोगों को बचा के रखता है। इस टीवी इस काबिले के बारे में अच्छी खासी रिसर्च करके आया था, इसी कारण वो गलत रास्ते पर जाने की बजाय जो सबसे नॉर्मल रास्ता है उसी पे जाना चाहता था, क्योंकि उसे भी इन सांपों के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज था। पॉल असल के अंदर यहाँ पे खुद की एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए पहुंचा था, इसी के कारण वो सभी का माइंड मैनिपुलेट करता रहता है। रात में ये लोग ट्रैवल नहीं करते, इसी के कारण एक जगह पे रुक जाते हैं। यहाँ टेनिस और गहरी इस पूरे फॉरेस्ट को शूट करने के लिए अंदर तक जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनके पास में किसी भी तरह के कोई खतरा आ सकता था। देखते ही देखते कोई क्रिएचर इनकी तरफ आके बढ़ाने वाला था। ये दोनों अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, लेकिन तभी पॉल वहां पहुंच जाता है और अपनी गन्स उसे क्रिएचर को शूट कर देता है। बोर्ड पर पहुंचने के बाद स्टीव सबको माना कर देता है कि रात होने के बाद कोई भी स्पोर्ट से नीचे न्यूट्री का अगली सुबह इस बड़े से रिवर के अंदर इनकी बोट फंस जाती है, जहां पर रस्सी खुलने का नाम नहीं लेती। तब पॉल यहाँ पे हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन पॉल को माना करते हुए इसलिए वह रस्सी को निकलने के लिए कूद जाता है। यहाँ पर जो रस्सी थी वो बोट के इंजन में फंस गई थी। उसी रस्सी को तुरपाई से निकलने के लिए स्टीव काफी मेहनत करता है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर उसे पानी के अंदर कुछ अजीब सी हरकत होने लगती है, मानो कि स्टीव की जान बहुत ज्यादा खतरे में है। और तभी स्टीवी एकदम से तड़पने लगता है। स्टीव जिस तरीके से छटपटा रहा था उसी टाइम पर पानी के अंदर गहरी और डैनी दोनों जाम करते हैं और स्टीव को अपने साथ में वोट मिले आते हैं, लेकिन अभी भी स्टीव सांस नहीं ले रहा था। बट जो कि इस वोट का कैप्टन था उसे पता चलता है कि स्टीव की मुंह के अंदर एक जानवर है। उसे जानवर को बाहर निकलने के बावजूद भी स्टीव अभी तक सांस नहीं ले रहा था, लेकिन तभी पॉल वहां पे आता है और अपने लाइफ और इंजेक्शन से स्टीव के गले के अंदर एक होल कर देता है और बताता है कि यह जानवर है जो कि किसी की भी जान ले सकता है। अब जब इस टीम के गले के अंदर अनहोल हो चुका था तो वह सांस लेकर रहा था। अब ये कम पॉल करता है और
रस्सी को निकल के बोर्ड पे वापस से जाता है। स्टीव को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। तभी पॉल वहां पर बड़ी स्मार्टली कहता है कि अगर तुम लोगों को जल्दी स्टीव को हॉस्पिटल लेके जाना है तो मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ। पॉल को बस अपना मिशन पूरा करना था। यहाँ पर जितनी भी लोगों को पॉल की बातें सही नहीं लग रही थी, लेकिन जान बचानी थी। इसी के कारण वो पॉल की बात मानते हुए शॉर्टकट रास्ता चुनती है। इन लोगों के सामने बहुत बड़ा दम आता है। अब ये दम जरूर किसी ना किसी वजह से लगाया गया था। पॉल कहता है इसे ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन तेरी माना कर देती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वापस से पॉल यहाँ पर स्टीव के बारे में कहता है कि वो ज्यादा देर का मेहमान नहीं है, अगर उसे बचाना है तो फिर इस टाइम को तोड़ना होगा। गहरी पानी के अंदर जाके इस दम के ऊपर डायनामाइट लगा देता है और हमें एक बार फिर से लगता है कि एनाकोंडा देता है एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ में वह पूरा दम टूट जाता है। काफी सारी चीज बोर्ड के ऊपर गिरती है और एक बड़ी सी लकड़ी सारे ड्रम्स को पानी में गिरा देती है। उसे दम के टूटने से इस पूरे बोर्ड पे कई सारे स्नैक आके गिरते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, लेकिन पॉल बड़े आराम से और स्नैक को बाहर दल देता है पानी में। अब आगे जाने के लिए इन लोगों के पास एक ट्रम्प फ्यूल था। इन्हें फ्यूल की जरूरत थी और पैरी को भी पॉल की बातें समझ में आ रही थी। आगे जाने के साथ में इन्हें बोट दिखाई देती है, ऐसी एबंडेंट बोट जिसके ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन शायद उसे पर जाना खतरा भी हो सकता है। लेकिन पॉल कहता है कि हमें उसे पे फ्यूल मिल सकता है। कि पूछने पे वो कहता है कि मैं इसे जानता नहीं हूँ, लेकिन इस रास्ते के अंदर हजारों ऐसी बोट मिलेगी जो कि फांसी हुई है। अब ये सारी जर्नी को कैप्चर तो करना ही था। इसी के कारण दानी अपने हाथ में कैमरा लेकर मोती और बॉल के पीछे पीछे जाने लगता है। बोट के अंदर एक न्यूज पेपर लगा हुआ था जिसके अंदर एक एनाकोंडा को पकड़े हुए पॉल मैटियो और साथ में वही हंटर था जो कि मूवी के स्टार्टिंग में था। पॉल ये चीज किसी को भी नहीं बताना चाहता था, इसी के कारण वो उसे पेपर को अपने पास रख लेता है। उसे बोर्ड पर काफी सारी चीज रखी थी जिससे कि ये आगे जाके सरवाइव बिगड़ सकती है। बहुत सारे सामान यानी कि मदद से बोट तक ले जाता है, लेकिन मैटियो अभी भी बाहर नहीं निकाला था और यह टाइम मछलियों का आखिरी टाइम था, क्योंकि उसे पानी के अंदर एनाकोंडा था और वो मटियों के ऊपर अटैक कर देता है। एनाकोंडा की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी जिसके कारण मटियों की हड्डियां एक ही बार में टूट जाती है। काफी देर हो चुकी थी और मैटियो अभी भी वोट पे नहीं लौटा था। टेरी को टेंशन होने लगती है और वो सबको कहती है कि चाकी उसे ढूंढना चाहिए। पानी में कोई नहीं उतरता है और पॉल कहता है कि हम लोगों को आंखें बढ़ाना चाहिए, लेकिन टेरी साफ माना कर देती है कि हम लोग आज रात यहीं पे रुकेंगे, मटियों का वेट करेंगे। मटियों को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे मैटियो नहीं मिलता है, लेकिन सिर्फ एक टॉर्च लेके वह वापस लौटता है। यहाँ पर अपने पास राखी एनाकोंडा की स्किन सबको दिखाता है। असल के अंदर ये एनाकोंडा की कैजुअल थी जिसके ऊपर किसी को बिलीव नहीं होता कि क्या सांप इतने बड़े भी हो सकते हैं, और बताता है कि इस पानी के अंदर इतने बड़े एनाकोंडा है तो मैटियो शायद अब तक जिंदा नहीं बचा होगा। अब तक सब लोग बुरी तरीके से डर चुके। दानिश को बीच के गिरी यहाँ पर पॉल से बात करने के लिए आता है। पॉल यहाँ पर 11 का पूरा वॉश कर देता है और उसे बताता है कि एक जिंदा एनाकोंडा की कीमत $1 मिलियन के अंदर हो सकती है। अगर तुम लोग मेरी इसमें मदद करोगे कि एनाकोंडा को पकड़ने में, तो उसे पैसे के हिस्सेदारी तुम भी रहोगे। गैरी पॉल की बातों में जाता है और उसे लालच के अंदर वो पॉल की मदद भी करने लगता है। मटियों को नहीं आता हुआ देखिए अगली सुबह ये लोग अपनी जर्नी तय करते हैं, जहाँ पे पॉल एक छोटे से मंकी को मार डालता है। असल के अंदर ये मंकी एनाकोंडा को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रैप था। टेरी को एनिमल्स बहुत पसंद है, इसी के कारण वो पॉल को माना करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फॉरेस्ट के अंदर आके यही कि जानवरों को मारना सही नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के अंदर पॉल अब बहुत ही इजीली सबको दूर करने लगा था, मानो कि वो इस पूरी बोर्ड के ऊपर लीड लेने लग गया था। गैरी भी अब इन चीजों से दिन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने पॉल से हाथ मिला लिया था। ये दोनों अपने हाथ में गन लेकर सभी को दूर कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम पर डैनी और टेडी ने इन दोनों से फाइट करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे उसके ऊपर शूट भी करता है या एनाकोंडा को फंसे के लिए बंदर को चेहरे की जैसे इस्तेमाल किया जाता है, और रात होने पर इसी एनाकोंडा को उसे चारी की तरफ खींचा जाता है। कुछ ही देर के अंदर एनाकोंडा भी ब्लड को स्मेल करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है और ट्रैक को जोर जोर से खींचने लगता है। पॉल तभी वहाँ पे गहरी को कहता है कि लाइट्स को एनाकोंडा की आंखों बीमारी, इससे एनाकोंडा कुछ देख नहीं पाएगा और उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये है एनाकोंडा अभी भी फंसा हुआ था, इसी के कारण खुद की जान बचाने के लिए यह बोर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। गैरी भी लाइट को अच्छी तरीके से उसकी आंखों पे नहीं दल का रहा था। फॉल सीधा बोर्ड पे गिरता है और झटपट आता हुआ एनाकोंडा उसे बोर्ड के विंडो को तोड़ता हुआ सीधा तारी तक पहुंच जाता है, लेकिन पॉल उसे टाइम तक वहां पहुंच जाता है और बेहोश करने के लिए एनाकोंडा के ऊपर इंजेक्शन शूट करता है। एनाकोंडा बुरी तरीके से झटपट आने लगता है और उसकी तेल इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वहां से सामान पानी के अंदर गिरने लगते हैं। टेनिस भी खुद को संभल नहीं पाती और पानी में गिर जाती है। उसे पानी से बाहर निकलता है, लेकिन गहरी खुद की जान नहीं बचा पाता, क्योंकि इस टाइम तक एनाकोंडा
चुका था। दाने दूर दूर से चिल्ला रही थी और तभी तेरी एक ही गन उठा लेती है और वो एनाकोंडा जिंदा चाहिए था, गहरी जिंदा नहीं बच पाता है ना। कॉन्डोम उसे अपनी साथ ले जाता है और पानी में जब हम एनाकोंडा इंसानों को पूरा का पूरा निकल जाता है। अब इस तरह से इन लोगों की जान नहीं बच पाती, इसी कारण यह सभी लोग मिलकर पास जाती है और उसे डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है। पीछे से दहनी आंखें पॉल को मरने वाला था, लेकिन यही चीज पॉल कांच के अंदर देख लेता है और इन दोनों के ऊपर ही अटैक करने वाला था। तभी पीछे से वारंट आता है और पॉल के सर में काफी जोर से मारता है। आप जब सुबह कॉल की आंखें खोल है तो वो खुद को बंधा हुआ पता है तेरी यहाँ पर पॉल की सारी रात ही जान चुकी थी कि वह बस यहाँ पे खुद को जानकर के ट्रैक करने के लिए आया था ताकि वह लोगों की मदद से एक बड़े से एनाकोंडा को साथ ले जा सके। एनाकोंडा के लिए इतने सारे लोग एक अच्छे चारे की जैसे कम करेंगे। आगे जाने उनके सामने एक वाटरफॉल था और साथ ही में छोटे छोटे पत्थरों में इनकी बोट अटक जाती है। बोट को पीछे करने के लिए पेड़ों से लोगों को रस्सी बांधनी थी ताकि उसे रस्सी की मदद से ये लोग बोट को पीछे की तरफ पुल कर पाएं। इसी कारण पानी के अंदर वॉरेन दानी तीनों को जाना पड़ता है। डेनिस को पिछली रात की सारी बातें आती कि कैसे गैरी पॉल के कारण मारा गया। डेनिस बॉल को मारना चाहती थी, इसी के कारण एक चाकू लेके आंकी बढ़ती है। पॉलिश चीज का फायदा उठाता है और टेनिस को सीधा जमीन पर गिरा देता है और अपने पैरों से उसकी जान ले लेता है। मरने के बाद वो दानिश की बॉडी को पानी में भी गिरा देता है और जो चाकू नीचे खड़ा था वो उसे सरकार की अपनी हाथों के अंदर ले लेता है। यहाँ बहाना कॉन्डोम भी पहुंच चुका था। इस हलचल को महसूस करते हुए दें योर डैडी तो अपना काम खत्म करके वोट तक पहुंचने वाले थे, लेकिन अब तक भी वारंट नहीं पहुंच पाया था। उसे पता चल चुका था कि एनाकोंडा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी के कारण फॉरेन वापस से पीछे की तरफ जाता है और वाटरफॉल पर चढ़ने की कोशिश करता है। फॉरेन को लगता है कि वह पानी के अंदर बच जाएगा, लेकिन वो एनाकोंडा वहां भी पहुंच जाता। मैं यहाँ जब तेरी उसे एनाकोंडा को मरने के आती है उसी टाइम पर पॉल ने भी खुद के हाथों को फ्री कर लिया था। वह डेनी और टिहरी को बुरी तरीके से मारता है। यहाँ एनाकोंडा ने वॉरेन को देख लिया था। वान खुद की जान बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन एनाकोंडा का निशाना बहुत ज्यादा तेज था। वो गिरते हुए इंसान को भी हवा में पकड़ लेता है और बुरी तरीके से जकड़ लेता है। यहाँ जिस पेड़ के ऊपर एनाकोंडा था वही पेड़ पूरी तरीके से नीचे झूम गया था और सीधा बोर्ड के ऊपर आकर गिरता है। खुद की जान बचाने के लिए टिहरी और डैनी दोनों ही पानी में कूद जाते हैं। अब तक उसे एनाकोंडा ने वॉरेन की बॉडी को भी निकल लिया था। यहाँ पर टेडी डेनी को ढूंढने लगती है। स्टीव भी इस टाइम तक उठ चुका था। तेरी बोर्ड पे पहुंच चुकी थी और टेली को अपने पास बुलाने लगती है। डेनी ऊपर नहीं चढ़ रहा था क्योंकि उसका पैर भी अटक गया था और से टाइम पर एनाकोंडा आ जाता है और दानी को भी पकड़ लेता है। तभी वहां पर टेनिस की बॉडी टर के ऊपर आ जाती है। इन लोगों को पता चल चुका था कि पॉल ने दानिश को भी मार दिया है और अब यहाँ पर तेरी गन लेकर उसे एनाकोंडा के ऊपर शूट करने लगती है। इंजर्ड होने के कारण एनाकोंडा भी पानी में चला जाता है और दानी अपनी जान बचाकर बोर्ड तक पहुंच जाता है। पॉल इतना बड़ा लॉस नहीं झेल सकता था। गुस्से में आने के कारण वो टिहरी को मरने वाला था, लेकिन तभी उसे टाइम स्टीव आ जाता है उठ के और पॉल को बेहोशी का इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देता है। पानी में गिरने के कारण टनकुलाइजर पहल की बॉडी से अलग हो जाता है। स्टीव पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था क्योंकि पॉल ने स्टीव के सीधा गले के ऊपर अटैक किया था, जहां पे पहले से ही उसके गले में होल था। कैरी और डानियन से संभालते हुए कमरे के अंदर तक ले आते हैं। ये दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बिल्डिंग दिखाई देती है और इन्हें लगता है कि शायद इन्हें फ्यूल मिल जाएगा। घर तक पहुंचने के लिए अंदर जाने के बाद इन्हें काफी सारा फ्यूल मिल जाता है, लेकिन उसे फ्यूल को ले जाने से पहले ही यहाँ पर पहुंच चुका था और इन दोनों को यह इंजर्ड कर देता है। जब ये दोनों बेहोशी की हालत से उठाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए। तब तक पॉल ने एक बहुत बड़ा ट्रैप बना लिया था। उसने एक मंकी को मार के उसके सारे ब्लड को एक बकेट के अंदर इकट्ठा कर लिया था और इसी ब्लड लेता है ताकि एनाकोंडा स्मेल करते हुए यहाँ तक पहुंच जाए। पॉल एनाकोंडा के आने का वेट करता हुआ ऊपर की तरफ छुप जाता है। कुछ देर के अंदर यहाँ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा पहुंचता है और इन दोनों को ग्राफी कर लेता है। अब जैसा कि पॉल ने यहाँ पे एक बड़ा सा नेट बिछा रखा था ट्रैप के लिए, तो वो रस्सी को खींच देता है। एनाकोंडा उसमें फंसे लगता है और पॉल जैसी हो एनाकोंडा को शूट करने लगता है तो उतनी देर के अंदर वो एनाकोंडा फ्री हो जाता है और एनाकोंडा का सीधा ध्यान पॉल के ऊपर जाता है। और आप जैसा कि पुलिंग एनाकोंडा के साथ में और इतने लोगों के साथ में बुरा करने वाला था, तो उसके साथ तो बुरा होना ही था। एनाकोंडा पॉल को यहाँ पे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वह लाइटर राखी नीचे गिरता है। इसी के कारण पॉल बचत हुआ भाग नहीं लगता है, लेकिन एनाकोंडा उसे नहीं बख्त। इस बार एनाकोंडा बॉल को मार के सीधा उसे निकल लेता है। टेरी और डैनी खुद की जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन एनाकोंडा का ध्यान इन भी पड़ चुका था। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। यहाँ पर जब भागने लगती है तो एक जगह पर जाकर छुप जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि यह तो असल के अंदर एनाकोंडा का घर है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे अंडे और उसमें से कई सारे बीबी स्नैक जो कि आगे जाने के बाद में एनाकोंडा बनने वाले हैं अपने बच्चों के लिए।
एनाकोंडा पहल की बॉडी को वही गाल देता है, मरते हुए भी को आंख मारता है। यहाँ तेरे देनी सी मिल चुकी थी और इन दोनों को पता था कि ये इस जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये दोनों प्लान बनाते हैं इस पूरी जगह को जलाने का। इसी के कारण टिहरी एके आकर ताकि एनाकोंडा उसके पीछे जाए, ताकि पीछे से डैनी फ्यूल गिरकर इस जगह को जला दे। टिहरी जब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगती है तब दानी एनाकोंडा को रोकने के लिए उसे एक जगह पे अटका देता है और अब डेली हर जगह पर फ्यूल गिरा देता है और वेट करता है कि बस वहां से तेरी बाहर की तरफ निकल जाए। लेकिन टिहरी से दरवाजा नहीं खुल रहा था। आग लगने के बाद में अब वो एनाकोंडा भी चलने लगता है और वह पूरी जगह चल जाती है। आखिरकार टेरी से भी वो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद वो नीचे नहीं कूद पाती क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। ब्लास्ट होने के कारण टिहरी पानी के अंदर गिर जाती है और चलता हुआ एनाकोंडा मारा नहीं था, बल्कि वह भी पानी के अंदर बताता है यह एनाकोंडा और ज्यादा खतरनाक बुरी तरीके से अटैक करता है, जिसके कारण वो एनाकोंडा इस बार मार जाता है। फाइनली डायरी और डैनी दोनों वोट पर आते हैं जब उन्हें स्टीव मिलता है और स्टीव भी इस टाइम तक ठीक था। ये तीनों जब वहां से निकलने लगते हैं तो आखिरकार इस सीरीज के काफी सारे लोग मिलते हैं। वह सारे लोग इन तीनों की मदद करते हैं इस जगह से बाहर निकलने के लिए और आखिरकार ये तीनों अपनी जान बचाकर वहां से जिंदा जा चुके थे। इसी के साथ गैस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो क्या फर्स्ट मूवी के अंदर ही एनाकोंडा मारी जाएंगी या फिर एनाकोंडा अभी भी जिंदा है? तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसी सीरीज की सेकंड मूवी में। तब तक के लिए टाटा।